हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अज़ूर डिस्क एन्क्रिप्शन होता क्या है। तो जैसे कि अज़ूर डिस्क एन्क्रिप्शन, ये नाम ही हमें सजेस्ट करता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को सिक्योर करना या फिर प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, तो ये जो डिस्क होती है वर्चुअल मशीन के अंदर, आपकी ओएस डिस्क या फिर जो भी सी ड्राइव, ई ड्राइव या जो आप एक्स्ट्रा डेटा डिस्क वर्चुअल मशीन में ऐड करते हो, तो वो डिस्क को एनक्रिप्ट करना, मतलब उसको सिक्योर करना या फिर उसको प्रोटेक्ट करना। तो वो डिस्क एनक्रिप्ट होती है कीज़ के थ्रू। कुछ स्पेसिफिक कीज़ होते हैं जिसके बेसिस पे ये जो अज़ूर वर्चुअल मशीन के अंदर डिस्क होती है वो सिक्योर होती है या फिर प्रोटेक्टेड होती है। अब इस डिस्क के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इसके, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अज़ूर डिस्क एन्क्रिप्शन के अंदर एक कंसेप्ट या फिर एक फीचर ऐसा है जिसको कहा जाता है SSE विथ PMK, जिसका फुल फॉर्म है सर्वर साइड एन्क्रिप्शन। SSE का फुल फॉर्म है सर्वर साइड एन्क्रिप्शन और PMK का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म मैनेज की। तो अगर इसको मिला दे तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि सर्वर साइड एन्क्रिप्शन विद प्लेटफॉर्म मैनेज की। अब बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने क्रिटिकल एप्लीकेशन और डेटाबेसेस अज़ूर वर्चुअल मशीन के ऊपर होस्ट करते हैं, और जब अज़ूर की वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसके ऊपर उनका जो डेटा स्टोर होता है वो काफ़ी सेंसिटिव और क्रिटिकल होता है, जो वो OS डिस्क या फिर कोई भी एक्स्ट्रा ड्राइव ऐड करके उसमें स्टोर करते हैं। अब ये जो डिस्क या फिर इसके अंदर का जो डेटा होता है, इसको प्रोटेक्टेड या फिर इसको एनक्रिप्टेड रहना काफ़ी ज़रूरी होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और अज़ूर के लिए भी, क्योंकि डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नाम की एक चीज़ होती है। अगर डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो कंपनी को बहुत सारा इंपैक्ट होता है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में एनक्रिप्शन ये चीज़ बहुत काम में आती है डिस्क के लिए। अब SSE विथ PMK मतलब सर्वर साइड एन्क्रिप्शन विथ प्लेटफॉर्म मैनेज की, ये एक फीचर है अज़ूर के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर प्रोवाइड करता है अपने एंड से। OS डिस्क और जो दूसरे डेटा डिस्क होते हैं जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जो वर्चुअल मशीन के ऊपर बने हुए होते हैं, तो वो डिस्क को सिक्योर करने के लिए, मतलब एनक्रिप्ट करने के लिए वो SSE विथ PMK की फीचर प्रोवाइड करती है, ताकि डिस्क उनकी सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उस पर कोई तरीके का अटैक ना हो, उस पर कोई तरीके का थ्रेट ना आए। और जो SSE विथ PMK मतलब सर्वर साइड एन्क्रिप्शन विथ प्लेटफॉर्म मैनेज की, यह सिर्फ मैनेज डिस्क पे ही एप्लीकेबल होता है। अब SSE विथ PMK जो है वो आपका जो डेटा है ऑटोमेटिकली मैनेज करता है और प्रोटेक्ट करता है अज़ूर के एंड से। मतलब आपका जो डिस्क है, OS डिस्क या फिर डेटा डिस्क, वो अज़ूर खुद मैनेज करता है और उसका एन्क्रिप्शन, उसका प्रोटेक्शन भी अज़ूर खुद मैनेज करता है। आपको सिर्फ डिस्क बनाना है और उसके अंदर आपका डेटा स्टोर करना है। अब इसमें एक सिनेरियो ऐसा भी क्रिएट होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो चाहते हैं कि उनका जो एन्क्रिप्शन कीज़ है या फिर उनका जो एन्क्रिप्शन मेथड है वो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर ना फॉलो करे। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर उनको प्रोटेक्शन देने के अलावा वो खुद उनकी कीज़ बनाएंगे और वो खुद कीज़ मैनेज करेंगे। तो उसको कहा जाता है कस्टमर मैनेज की। कस्टमर मैनेज की ये भी एक फीचर होता है डिस्क एन्क्रिप्शन के कंसेप्ट के अंदर, जिसमें कस्टमर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो एक कस्टमर मैनेज की यूज़ करती है या फिर क्रिएट करती है और स्टोर करती है अपने पास, और प्रोटेक्ट भी खुद ही करती है अपने डिस्क को या फिर अपने डिस्क के अंदर के डेटा को। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है एन्क्रिप्शन को लेके या फिर कीज जनरेट करने को लेके या फिर उसके प्रोटेक्शन को लेके। ऐसे सिनेरियो में कस्टमर या फिर ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना की जनरेट करता है, क्रिएट करता है, उसको सेव भी रखता है अपने पास ही और उसके डिस्क पे अटैच भी करता है, और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होल एंड सोल ऑर्गेनाइजेशंस की ही होती है। आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से डेटा डिस्क होती है जो हम लैपटॉप या फिर सर्वर के अंदर लॉगिन करते हैं। ये जो C ड्राइव है ये होता है OS डिस्क। आप अगर आपका लैपटॉप होगा आपके पास तो आप अगर देखोगे तो C ड्राइव, विंडो C ड्राइव नाम से एक ड्राइव आपकी ऑलरेडी रहती है जो आपकी ओरिजिनल ड्राइव रहती है, मतलब आपका लैपटॉप उसी के बेसिस पे चलता है। उसके बाद अगर आपको कोई एडिशनल डिस्क ऐड करनी है तो आप F ड्राइव, G ड्राइव ऐसे नाम से कोई भी एडिशनल डिस्क ऐड कर सकते हो, तो इनको डेटा डिस्क भी कहा जाता है। और ये जो C ड्राइव होती है उसको OS डिस्क कहा जाता है। अब ये जो OS डिस्क एंड डेटा डिस्क है, ये अगर आप SSE विथ PMK वाला फीचर यूज़ करते हो तो अज़ूर मैनेज करता है, और अगर आप CMK मतलब कस्टमर मैनेज की वाला फीचर यूज़ करते हो तो उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है। अब जब आप वर्चुअल मशीन के अज़ूर पोर्टल पे जाओगे तो पोर्टल के अंदर डिस्क सेक्शन में आपको कितने आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर डिस्क है वो सारे यहाँ पे लिस्टेड दिखते हैं। अब एक OS डिस्क बेसिकली एक होती है, तो एक OS डिस्क यहाँ पे अवेलेबल है, और एन्क्रिप्शन जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो एन्क्रिप्शन है SSE विथ PMK मतलब सर्वर साइड एन्क्रिप्शन विथ प्लेटफॉर्म मैनेज की। मतलब इसका जो एन्क्रिप्शन है वो अज़ूर मैनेज कर रहा है इस डिस्क का, और इसके जो एडिशनल डेटा डिस्क है उसका भी एन्क्रिप्शन मैनेज हो रहा है अज़ूर के एंड से। अगर कस्टमर मैनेज की यहाँ पे यूज़ होता तो यहाँ पे कस्टमर मैनेज की लिखा हुआ था, SSE विथ PMK नहीं रहता। तो ये होता है अज़ूर डिस्क एन्क्रिप्शन और उसके फीचर्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।